महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं 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 महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। हजूर शहनशाह आलम वाली दो जहान पत परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमेशा ही संगत का स्वागत करते हुए बोलना बहुत मुश्किल। मैं की वारां जी अज मेरे साहब जी कर आए। मैं की वारां जी अज मेरे साहब जी कर आए। मैं शुक्र मनावां जी आप संगत नू नाल ले आए। मैं खुशी मनावां जी आप संगत नू नाल ले आए। मैं सब कुछ वारां जी जे मेरा साहब नित कर आए। मैं सब कुछ वारां जी जे मेरा साहब नित कर आए। मैं क्या बोलूं, शब्द ही खत्म हो जाते। एक साल बाद संगत के दर्शन होते हैं घर में। वैसे तो सच्चे पातशाह की कृपा से हर संक्रांत प्रभु के चरणों में हाजिर होने की कृपा मिलती है, संगत के दर्शन होते हैं। लेकिन ये सच्चे पातशाह का टूर प्रोग्राम ईयरली चलता है और सभी बहन भाई मैं सबको घर पे आमंत्रित करती हूँ कि आओ श्रवण करो। आपको आप क्या बोल वीर टिंडसा साहब ने आपको बहुत विस्तार से बताया। आपने श्रवण किया कि उस समय राष्ट्रपति के पास परमेश्वर जी जाते हैं और नंगी तलवार सब भेंट करते हैं। तो ये राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये राम के समय विभीषण थे। विभीषण ने उस समय उनसे प्रश्न किया था कि अब राम जी आपसे मिलना कब होगा? कहते कलयुग के अंत में जब मेरा भी राम आएगा, जब मेरा भी राम आएगा तब मैं तेरे से आके मिलूँगा। जो ये राष्ट्रपति थे उनका पुराना जन्म विभीषण का था। आपको वैसे तो बहुत विस्तार से बता दिया, टाइम बहुत मतलब थोड़ा होता है। हाँ नहीं, फिर अभी ग्रंथ भी महाराज जी की वाणी भी है तो हाँ जी। तो
सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई मतलब गुरुडम नहीं है। उन्होंने डिटेल से बताया कि आप जिस सत्स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं ये कोई गुरु नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा मिशन है जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बनाए जाएं। ज़्यादातर होता है ना कि बताया जाता है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। यहाँ पे जो वीर जी ने भी बताया कि हमने भगवान को नहीं ढूंढा है, परमेश्वर ने हमें ढूंढा है। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं 78 में, हर साल बताती हूँ, 78 में तरन तारण से सरदार ददार सिंह हमारे पास ही, ये गांव 20 सेक्टर में हमारा गांव फतेहपुर था, तो वो शिफ्ट हुए। उनको, मेरे बड़े ब्रदर को, उन्होंने हमेशा परमात्मा की, वो हमेशा परमात्मा, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहे, धुन में रहते थे। जो भी कोई आए उनके पास परमेश्वर की ही बात बताया करते। इस तरह परमात्मा आ गया। होते होते ये जून टाइप में वो आए थे, मई में, और उसके पश्चात मतलब 78 में 4 दिसंबर को मेरे बड़े ब्रदर ने, मतलब यहाँ चाय पीना अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, चाय, अंडा, मीट, शराब, अफीम जैसे वो सभी जगह मना है। तो चाय ही पीते थे हम। उन्होंने मतलब चाय छोड़ दी। 4 दिन गुजर गए, 4 दिन कह रहे हैं, रोज़ ही कह रहे हैं कि मैंने चाय नहीं पीनी। तो 8 तारीख को एक ही बात बताई घर में कि बीबी बोलते थे हम मदर को कि बीबी अब मैं चाय हमेशा के लिए नहीं पी रहा हूँ। जो हम देवी देव, हम बहुत, हमारे घर में बहुत अनुष्ठान था। हर त्योहार हमारे ऐसे लिंक था, कभी गड़बड़े हैं, कभी मतलब हर छोटे से छोटा त्योहार, सांझी बनानी है, माता की पूजा करनी है। एक हफ्ते में मैं खुद 3 व्रत मैं खुद करती थी, 3-4, कभी एक मुट्ठी अनाज खुद पकाना, खुद खाना। मतलब एक क्या है कि कठिन, वो अपनी तरफ से परमात्मा को पाने की कोशिश, हूँ बच्चा, लेकिन वो प्रयास चालू है। तो उसने कहा कि बीबी हमें अब देवी देवताओं को मानने की ज़रूरत नहीं, जो इनका मालिक है वो संसार में आ गया। इतनी बात बताई। टाइम गुजर गया, दिसंबर का महीना गया, तो जनवरी 28 को उन्हीं की बेटी, वो ये परमेश्वर की वो है कि ये नहीं है कि एक घर में सब अलग अलग आत्माएं हैं, सबका अलग अलग लेख है। को वो जरूरी नहीं है कि वो इतने बड़े भगत थे दीदार सिंह, और उनका एक ही बच्चा मानता था। 6 बच्चे थे, एक ही बच्चा परमेश्वर जी को मानता था। बाकी नहीं समझ आ रहा, जिसका लेख नहीं है उसके लिए। ओ जी वहाँ आज गए थे, अनीता के यहाँ गए थे संगत में, और वो किसी की बात बता रहे थे। क्यों? समझ किसको आएगी? जिसका लेख है, जिसकी तड़प है परमेश्वर के लिए, युगों युगों की, 4 युगों की भक्ति के बाद एक परमेश्वर का दीदार होता है। तो फिर 28 को शादी हो गई। उसके शादी में कौन से हम भजन गा के आए, या वहाँ मतलब कोई परमेश्वर की बात नहीं सुनी। 29 को जब कल शादी हो गई, 28 को, 29 को सुबह को मैंने कहा बीबी अब मैंने भी चाय नहीं पीनी। कोई बात नहीं है, कोई मतलब कुछ भी। उन्होंने, जट्टा साहब ने मुझे डायरेक्टली ना परमेश्वर का स्वरूप दिखाया, ना परमेश्वर की बात दिखाई कोई। अब ये है कि मेरा टाइम वो ही लिखा हुआ था। 29 जनवरी 79 को फिर मैंने चाय छोड़ी। फिर हमारे घर पे कोई परमेश्वर का सत्स्वरूप, आप अब तो आपको बहुत सारा विस्तार में बता रहे हैं कि आप किनके दर्शन कर रहे हो। ये कोई गुरु नहीं है, कोई फॉलोअर बनाना हमारा मिशन नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरु साहेबान, हमेशा चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग,
ये चतुर्युगी है, ये चतुर्युगी, ये चौकड़ी 994 टाइम्स। अब देखो कितना, 4,39,40,80,000 वर्ष का टाइम है ये। और ये नहीं है कि 4 करोड़ हमारे वाले, ये परमेश्वर का, हमें क्या पता कितने दिन का एक वर्ष उसके उसमें है। तो इतने समय के पश्चात परमेश्वर का संसार में आना होता है। अब हमेशा जब भी परमेश्वर आते हैं, वो हमेशा, जब सतयुग था तो ओम तत्सत वो परमेश्वर का नाम है। ओम, पतंजलि कहते हैं कि ओम क्या है, आप योग दर्शन पढ़ो, शुरू में ही वो क्या कहता है कि योग क्या है, युज समाधौ, मतलब युज का मतलब है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ के समाधि की अवस्था में ले जाना। लेकिन वो एक रास्ता है बहुत लंबा, कि उसमें समाधि की अवस्था में पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर स्वयं आते हैं तो वो कृपा से ही पार उतारते हैं, वो आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। हम करते हैं सो, इसका मतलब क्या है, हम परमेश्वर को, ये अजपा जाप है, हम उसको अंदर लेके जा रहे हैं। फिर कहते हैं हंग, हंग क्या है, आत्मा है। तो फिर हम अपना अहम भी, अहम, हंग क्या है, अहम भी है उसमें। तो फिर हम क्या करते, अहम को बाहर, सो हंग बाहर किया, एग्जॉस्ट किया। तो ये जो है ये अजपा जाप है। लेकिन महसूस कब होगा, जब ईश्वर की कृपा होगी। ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये कहें कि जो लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब आपको मैसेज मिल रहा है कि परमेश्वर संसार में आ गया, लेकिन विश्वास फिर भी नहीं होता। फिर क्या कमी है? एक को विश्वास है कि परमेश्वर, दूसरे को विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास? जब बता भी रहे हैं कि परमेश्वर जब भी आया उन्होंने अपना नया नाम, क्योंकि परमात्मा का नाम यदि ओम तत्सत काफ़ी था तो फिर उसके बाद दूसरे नाम देने की क्या जरूरत थी? वो अपनी निशानी देते हैं। सीता, राम, सीता क्या है? वो स्त्री नहीं है, सीता आत्मा है। ये दुनिया के लिए एक परमेश्वर की खेल थी कि सीता किसी को दिखाई दे रही, सीता राम की पत्नी थी। इसीलिए हम सीता राम जपते हैं। वो क्या है? आत्मा और परमात्मा का ऐक्य करने के लिए, वो उसकी मतलब दोनों एक हो जाएं, है ना। तो अब ये सोहंग क्या है कि तू मेरा मैं तेरा। राम, सीता, राधा, कृष्ण। राधा भी आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है। तो ये इतना डिटेल से बताए जाने के बाद भी यदि विश्वास नहीं होता है, उसके बाद भी यही मैसेज लेके कोई जाता है कि उनके गुरुजी आए थे। अभी कितना डिटेल में ढिंडसा साहब ने बताया कि ये खेल कोई लुकी छुपी नहीं हुई। परमेश्वर ने अपना प्रगटावा, कोई भी रामलीला ग्राउंड में जब सारे धर्म के अग्रणी, सारे धर्म के नेता वहाँ आए हुए हैं, यदि वहाँ स्टेज पे जाके कोई ये कह दे कि मैं भगवान, बाजू से पकड़ के नीचे नहीं उतार देंगे। यदि उनका प्रताप था, सब हैरान हो गए कि परमेश्वर को देख के उनकी इतना चमक था। जैसे उन्होंने बताया ना कि कोहितूर पर्वत की क्या हालत हुई, उसको सहन नहीं कर पाया। तो जिन्होंने परमेश्वर के उस टाइम दर्शन दिए, तो मैं अपनी बात बीच में रह गई कि फिर मुझे परमेश्वर का एक लाल रंग, ये वैसे लाल ही रंग का स्वरूप है, वो चोड़ा है महाराज जी का, ये फोटो ब्लैक एंड वाइट है। तो मुझे लाल रंग के स्वरूप में परमेश्वर के दर्शन हुए। उसके बाद फिर मैं जेठूवाल गई। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, एक छोटी लड़की थी जो ये बता रहे हैं कि हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने, अब जिसका जब समय था पता नहीं, हम एक खाली संदेश दे सकते हैं कि वो संसार में आ गया।
जो 994 जुग चौकड़ी तक संसार में आया ही नहीं, वो आ गया। अब आगे हर आत्मा की प्रार्थना उसकी अपनी है, इच्छा उसकी अपनी है, वो कितना ख्वाहिश रखता है परमेश्वर से मिलने की, तो वो खुद देखेगा। ठीक है, ये प्रयास। अब मैं वाणी कोई और पढ़नी थी, लेकिन अब जो वीर जी ने सब कुछ बता दिया, मेरे बताने को कुछ ये परमेश्वर की वाणी है। जैसे उन्होंने बताया कि शहनशाही सम्मत 1965 को परमेश्वर जी ने एक शहनशाही सम्मत 1 लगाया कि अब मेरे भक्तों के लिए शहनशाह कौन है? परमेश्वर है। उनका सम्मत चालू हो गया सतयुग का, अब 60वां चल रहा है, 14 मार्च से 60वां लग गया। ये वाणी उससे पहले की है, पहली अस्सू 2011 विक्रमी कि वो टाइम आ गया जब थोड़ा सा 5 जकारे से परमेश्वर जी ने वाणी में दृढ़ किया। उन्होंने बताया कि 5 जकारों में मारो आवाज़, फिर मैं तुम्हें स्पष्ट नजर आऊँगा। तो ये वो टाइम आ गया, बिन सेवा तू तारन आया जग। अभी मैं वैसे वाणी कल पीलनी की वाणी छांटी थी, अभी उन्होंने जैसे आपको बताया ना कि उनसे मिलने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ऐसे ही वो पीलनी की जो वाणी है वो कि जब जिस समय राम जाते हैं पीलनी से मिलते हैं तो उसकी क्या हालत होती है, वो पढ़नी थी। लेकिन फिर वो जो टाइम भी थोड़ा कम आ गया और हो गई कम या लेट हो गए प्रोग्राम स्टार्ट करने में। तो ये मैं इस टाइम की बात करूं कि अब वो टाइम आया है। इस टाइम जो 5 जकारे लगाएगा, 5 वार सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी बोल जयकार, जयकारियां विचों निरंकार नजरी आया। लेकिन जकारे ऐसे नहीं है कि एक आप मतलब रसना से, नहीं, अपने आप को छोड़ दो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ऐसे जब जकारे लगते हैं, उसको तड़प से याद करके जकारे लगते हैं, तो वो जरूर अपने भक्तों को मिलने आता है। बिन सेवा तू तारन आया जग, पिछली रीति दिती चुकाइया। परमेश्वर ने, अब आपने देखा कहीं भी जाओ, क्योंकि एक जब बुद्धि शामिल हो जाती है किसी भी धर्म में, किसी उसमें जब परमेश्वर के आने के बाद बंदे अपनी कथाएं जोड़ देते हैं तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो अब परमेश्वर आया, उन्होंने सारी पिछली रीति खत्म करी और नई रीत चलाई। नया निशान आप देखो, इनमें 7 द्वीपों के नाम लिखे हुए हैं, ये पंजाबी में है। नया नाम, नया निशान, भगत द्वार, हर भगत द्वार। जेठूवाल में हरि और भक्तों का द्वार है, जहाँ पे भक्त और परमेश्वर की मिलनी। बिन सेवा तू तारन आया जग, पिछली रीति दिती चुकाइया। फिर पिछली रीति की तो बहुत कठिन तपस्याएं थी, जंगलों में फिरना, बहुत कठिन तपस्याएं करनी। लेकिन अब परमेश्वर खुद आ गया, इसलिए ना कोई पूजा कराए पाठ, ना कोई नहावे तीर्थ ताट। सुबह उठ के स्नान करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर का हुक्म है, उठे, बिस्तर पर बैठे, अपना सिर ढकिया और परमेश्वर को याद किया और 5 जकारे वहीं पे लगाए। नहाने की ज़रूरत नहीं है। नहाना तो तुम्हारे बाहरी शरीर को पवित्र करता है और जकारा तुम्हारी अंतरात्मा को पवित्र करता है। इस समय शरीर की ज़्यादा फिक्र है लोगों को, उसको मेंटेन किया जाए, उसमें रहने वाली आत्मा की फिक्र नहीं है। हाँ, तो ना कोई नहावे तीर्थ ताट, ना कोई दसावे शिव द्वाला माठ, गुरुद्वारा काया बंक सुहाइया। ना कोई बनज कराए किसे हाट, ना कोई तीर्थ फराए ताट, ना जंगला विच पवाए वाट। फिर क्या करे? मेहर नज़र नाल पार कराइया। तो हमने मांगना क्या? परमेश्वर की
मेहर मांगनी है, उसकी कृपा मांगनी है। मेहर नज़र नाल पार कराइया। फिर वो क्या करता है, अपने भक्त के दिल में इतना प्रेम पैदा करता है। आपको देखो कि हमें बोलना कठिन हो जाता है कि वो इतना प्रेम प्रस्फुटित होता है ना कि शब्द ही बंद हो जाते हैं। प्रेम प्यार दा लाए घात, वो चोट किसकी लगाता है, प्रेम की। प्रेम प्यार दा लाए घात, लेख लिखावे नाल कलम दवात, अंदरों खोल के बंद ताक। बंद है, वज्र कपाटी वज्र के समान है ये बंद। इसको परमेश्वर की कृपा के बिना कोई नहीं खोल सकता, अपनी मेहनत से खुलता ही नहीं है। कितनी योगा कर लो, वो एक क्या है, बाहरी शारीरिक योगा है। अंतरात्मा को योग तो जोड़ना है परमेश्वर से, वो जुड़ ही नहीं पाते। अंदरों खोल के बंद ताक, ताजा वाला घर घर नजरी आइया। फिर हमने करना क्या है, जाके दर दर देओ आवाज, जो हम कर रहे हैं। जाके दर दर देओ आवाज, आया साहेब गरीब नवाज। नवाज गरीबों की रक्षा करने वाला, जिसदा बेड़ा एक जहाज। चार वर्ण कोई परमेश्वर ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई वहाँ वेरवा नहीं रखा, कोई अंतर नहीं किया। 4 वर्ण 18 वर्ण रहा चढ़ाइया, उस जहाज में सबको चढ़ाया जो उससे प्रेम करने वाले हैं। और जिसनों सामने मिलन दी ख्वाश, उसदा बने दर्दी दास। देवे रस अंदर पवन श्वास श्वास, सा समाइया। नाता तोड़ के जात पात, चरण धूड़ी देवे खाक। अंतर आत्म करे मुश्ताक, अंतर आत्म करे मुश्ताक, मतलब मुश्ताक इच्छा रखने वाला। मुश्किल अगली हल कराइया, लेना देना होवे बबाक। आपको बताऊं, मैं मैं संस्कृत किया हुआ है, MA, MPhil, PhD कर रखा है। तो उस टाइम एक उपनिषद भी हमें कोर्स में, मैं फिलॉसफी की स्टूडेंट थी, तो उसमें एक श्लोक आता था कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। भिद्यते हृदय की ग्रंथि क्या है, हृदय में ग्रंथि कौन सी है, अज्ञान की गांठ है, पता ही नहीं है। हम दुनिया में खोए हुए हैं, असली मकसद शरीर का क्या है, आत्मा का क्या है, वो सब भूल गए हैं। बाहर की दुनिया में बहुत आनंद मिलता है सबको, लेकिन जब परमेश्वर की बात, मेरे मम्मी छोटे होते थे ना, हम एक वो गाते होते थे, कहते जिथे हुंदी राम दी चर्चा, लोकी लुक लुक बहंदे की हो गया मनवा तैनू। जिथे हुंदी बंदियां दी चर्चा, उत्थे टुक टुक बहंदे, है ना। तो ये हाँ, उत्थे भज भज बहंदे। तो इसलिए जिसनों सामने मिलन दी खाश, उसदा बने दर्दी दास। नाता तोड़ के जात पात, चरण धूड़ी देवे खाक। अंतर आत्म करे मुश्ताक, मुश्किल अगली हल कराई। अगली मुश्किल क्या है, 1,84 योनियों में भटकने की मुश्किल है। वो इस समय परमेश्वर आप आ गया, इसलिए ये मुश्किल हल हो गई। लेना देना होवे विबाक। हाँ, जो मैं बात कर रही थी ना, लेना देना होवे विबाक। लेना देना थोड़ी विबाक होता है। एक आप विचार भी करते हो, अभी आप विचार करो कि मैं फलाने बंदे को मार दूं, मनुस्मृति में कहता है कि आपको उतना ही पाप लग गया जितना मार के असली में मारा ना आपने। वो विचार से भी उतना बुरा ही फल मिलेगा, इसलिए विचार बुरा ही भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो मनुष्य का मन कहाँ कंट्रोल होता है, बुरे विचार आते हैं। परमेश्वर की कृपा से ही कोई ऐसा होता है जो ये कहे सर्वे भवन्तु सुखिना। अभी तो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु दुखिना और अहम भवन्तु सुखिना, मैं सुखी रहूं बाकी दुखी रहे, ऐसी मेंटालिटी हो गई ना इस समय। तो इसलिए वो जो बात थी कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, हर किसी को, अब आपको कि सुन रहे हो आप, लेकिन एक शक रहता है मन में कि पता नहीं ये सच है। अब 24 ग्रंथ कोई मनुष्य लिखवा सकता है याद करके। आप ये वाणी पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर के मुखारविंद से उच्चरित वाणी पढ़ रहे हैं, ये तो हम थोड़े छोटे छोटे टुकड़े लाते हैं। ये 23,890 पन्ने में 24 ग्रंथ लिखे गए हैं, और जिसका 994 युग चौकड़ी तक जो भगवान राम के साथ उसके साथ जुड़ा,
तो उसका लेख बना, वो ग्रंथों में अंकित है। राम कृष्ण के मतलब 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरु साहिबान, परमेश्वर ने हर किसी का लेख वहाँ जाके पूरा किया। जैसे वीर जी ने बताया विभीषण का लेख था कलयुग के अंत में मिलने का, तो परमेश्वर जी राष्ट्रपति भवन में गए, वो राजेंद्र प्रसाद विभीषण थे। तो कौन किस जन्म में क्या था ये कोई याद कर करके लिखवा देगा, ये परमेश्वर के अलावा कोई अतिरिक्त किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो वो छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, जो मुझे वो श्लोक इस चीज़ पर याद आया कि लेना देना होवे विभाग, खत्म लेना देना परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वो वहाँ भी वो उपनिषद में भी वही कहा है कि क्षीयन्ते च अस्य मतलब इस जीव के कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर कौन है? परमेश्वर है। उसका साक्षात्कार करने पर सारे तुम्हारे जो कर्मों की समाप्ति हो जाती है, वो ही कर सकता है। और ये वो टाइम है, ये टाइम आ गया भागो रे भागो वाला, कि परमेश्वर के चरणों में भागो। दरगाह साची मिले खताब, फिर लेना देना भी खत्म होगा और तुम कहाँ पहुँचोगे? दरगाह साची, वहाँ तुम्हें तुम्हारा नाम होगा। परमेश्वर ने अब क्या क्या बताएं, कितनी वाणी है। परमेश्वर ने कहा कि जिस टाइम मेरा सिख इस संसार को छोड़ के जाएगा, उसकी इतनी ऊंची वड्याई कर रखी है कि तुसी राय धर्म दे अगे फिरना नाल मजाज, कि जब तुमने शरीर को छोड़ना है, धर्मराज सबको सजाएं देता है, लाइन में खड़ा करता है, लेकिन भगत के आगे उसकी कोई मजाल नहीं है। कहते तुसी राय धर्म दे अगे फिरना नाल मजाज, आकड़ नाल जाना चाहिए, शौक से जाना। कहना ओए, अब बताओ भक्त का दर्जा कितना ऊंचा है। को धर्मराज को कहना ओए असी नहीं संत, असी नहीं साध, असी नाम जपण दा कलमे पढ़न दा कोई नहीं रखिया रिवाज जो दुनिया जपती थी। हाँ, तो असी किसी ग्रंथ शास्त्र दे नहीं मोहताज, इको साहब मिलिया, इको महबूब मिलिया, जिसका सब तो वखरा हिसाब। आपने देख लिया। हाँ, तो ये जो आप आए ये कोई छोटी बात नहीं है। और लंगर छक के जाना प्रेम से, ये परमेश्वर का शीत प्रसाद है जो आम आदमी को नहीं मिलता। नहीं, आम आदमी को परमेश्वर जी काम निकाल देंगे, यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। हाँ हाँ, जो उसको हाँ, अच्छा जी। और एक बात हाँ, कि भगद्वार की जिस दिन परमेश्वर ने नींव रखी, अपने सज्जे अंगूठे का जो खून जो है नींव में डाल के वाणी कराई। वो दिन था 26 पोह का। 26 पोह आता है जनरली 9 जनवरी को आता है, और 9 जनवरी परमेश्वर जी के ज्योत प्रकाश का दिन है। उस दिन परमेश्वर जी ने प्रगटावा किया कि मैं भगवान संसार में आ गया। तो वहाँ जब वाणी डाली, वाणी लिखवाई गई कि पूर्ण ज्योत, पूर्ण मेरी तार। अब ये पहले जो आई है पूर्ण ज्योत में से थोड़ी थोड़ी ताकत दे के अवतार पैगंबर आए। लेकिन अब परमेश्वर 994 युग चौकड़ी के बाद आया, उसकी ज्योत क्या है? वो संपूर्ण है। पूर्ण ज्योत पूर्ण मेरी तार, पूर्ण विच समाइया, जिस दे प्यार विच सत्कार विच कलयुग कूड़ा देना नवार, कलकाती देने खपाइया। फिर जो खून डाला, इस खून बदले भगतां फड़नी ना पए, कदे युद्ध विच तलवार, खंडे खड़ग ना कोई चमकाइया। जो एक बार भोजन छक के जाया करेगा विचों इस 4 द्वार, उसका जन्म मरण का लेखा रहे ना राइया। काल महाकाल चित्रगुप्त लाड़ी मौत, सारे रहणगे 4 द्वार तो बाहर। फिर 26 पोह की गवाही दिलवा दी दिन की, 26 पोह का लेखा दे गवाइया। आप ग्रंथों में वाणी पढ़ के हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर ने निर्जीव वस्तुएं कोई बोलती हैं, दिन बोलते हैं। परमेश्वर ने हर महीने की वाणी, हर महीना बयान करता है कि परमेश्वर तू आया, मेरी ये ख्वाहिश थी। ईसा कहता मेरी ये ख्वाहिश थी, राम कहता मेरी ये ख्वाहिश थी। वो उन ख्वाहिशों के अनुसार परमेश्वर का आना हुआ। तो अब टाइम 1:30 बज गया जी,
फिर ये तो वाणी बहुत लंबी है, मैं इसमें से बीच में से, हाँ, दरगाह साची मिले खिताब, बस यहाँ पे करके अंतर प्याए आबे हयात हयाती देवे जगत बदलाइए। फिर किससे मिले, जिसदा लैंदे रहे ख्वाब, जिसनों लभदे रहे हुजरिया विचों महराब, जिसनों बांगा विच मारदे रहे आवाज़, होकिया विच ते आइया, जिसनों गाउंदे राग नाद, जिसनों लभदे संत साध, जिसनों सारे कहंदे गुरु महाराज, मालक एक अखवाइया, उस द्वारे जाओ भाग, उस द्वारे जाओ भाग, कूड़ी क्रिया तो वो दाग। ऐसे धुलते हैं, कूड़ी क्रिया धुलती है। किसी का सामर्थ्य नहीं, चाहता सब कुछ चाहे इच्छा हो, लेकिन नहीं। सुरत मिलावे कंत सुहाग, सुरत आत्मा को परमात्मा से सोना जोड़ जुड़ाइया। फिर आज बस यहीं पे मैं समाप्त करूंगी। यहाँ से क्या सीख के जाना, नीवे होण दी सिख के जानी जाच, भाग लगे काया माटी काच, हृदय उपजे साचो साच, झूठ झूठ रहन न पाइया, अंतर आत्म एक वैराग। परमेश्वर की कृपा से आ जाए, कूड़ी तृष्णा होवे त्याग, ओ सुती जाए जाग। आ गया ना कि अपना प्रयास से कोई नहीं है आत्मा जाग सकती जब तक परमेश्वर की कृपा ना हो। ओ सुती जाए जाग, जिसनु मालक टुंब टुंब उठाइया। हमें टुंबे आई है ना, टुंबड़ा मतलब हिला हिला के आ जाओ। जिसनु मालक टुंब टुंब उठाइया, ए रैन नहीं, ए रैन नहीं। अब सोने का टाइम नहीं है। रात के टाइम क्या होता है, हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। जैसे जैसे उजाला होता है, प्रभात होती है, तो वैसे वैसे हमें एक एक चीज़ अलग अलग नज़र आने लगती है। तो ए भगतां दी प्रभात होगी ना क्लियर बात, कि भगतों के लिए तो भगवान है, बाकियों के लिए वहाँ बाउंड्री से बाहर निकले उनके गुरु का सत्संग। ये है रात, ये है ना रात। गीता में भी कहते हैं कि यस्याम जागरती संयमी, कि जिसमें संयमी जागता है ना, वो दूसरे लोगों के लिए रात है। जैसे हमारे लिए ये सतयुग है, आपके लिए वो कलयुग है। जिसकी आत्मा जागी नहीं उसके लिए कलयुग है, जिसकी आत्मा जागी उसके परमेश्वर की कृपा हो गई। ए भगतां दी प्रभात, पहली अस्सू दी सच सुगात, सब दी चोली पाइया। बस यहीं समाप्त करूँगी, टाइम ज़्यादा हो गया। बस मैं आपसे यही विनती है कि यदि इच्छा है, ये सब रट रहे हैं, परित्राणाय साधु नाम, है ना, विनाशाय च दुष्कृताम। परमेश्वर राम कृष्ण भगवान कह रहे हैं, है ना, तदात्मानम सृजामे हम। जब ऐसा टाइम आ जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, तो तब मैं क्या अपना सृजन करता हूँ। जैसे वीर जी ने कितने व्याख्या से आपको बताया कि वो संबल शरीर जिसको परमेश्वर खुद तैयार करता है। इसलिए ये सतस्वरूप 994 युग चौकड़ी के बाद भी यही होगा, जो जिसने एक बार टेक लिया माथा, कोट जन्म दा लेखा दिया मुकाई। जे तुसी आओगे मेरे वाल एक कदम ले, आत्मिक तौर पे शरीर को उठा के यहाँ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। आत्मिक तौर पे परमेश्वर के चरणों में अपने आप को ज़ीरो करके जो नमस्कार करेगा उसका अवश्य पार उतारा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहती हूँ किसी को, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ है ना, प्रेम में कुछ भी वो बोल देता है ना। किसी को शायद वो बात बुरी भी लग जाए, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हम परमात्मा की उस्तत में ही बोल रहे हैं। और जिसने सोहंग जकारा लाया गर्ज अपनी पूर कराइया। गर्ज इस आत्मा की एक ही गर्ज है, आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से छुड़वाना। तो मेरे साथ जकारा लगाएंगे। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज
शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। बहुत बहुत धन्यवाद।